नमस्कार। आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट और मैं हूं आपके साथ रति। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटों में आपके जिले का हाल क्या रहेगा? क्या आपके शहर में गिरेगा पारा? एमपी मौसम की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए जानते हैं आज के मौसम का पूरा हाल। आइए देखते हैं भोपाल सहित मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज मौसम की स्थिति क्या रहने वाली है। और सबसे पहले बात उन मौसमी सिस्टमों की जो इस वक्त पूरे प्रदेश के मौसम को नियंत्रित कर रहे हैं। इस समय एक चक्रवाती परिसंचरण पंजाब और पाकिस्तान की सीमा के आसपास सक्रिय है। दूसरा चक्रवाती परिसंचरण हरियाणा क्षेत्र में बना हुआ है, जबकि तीसरा परिसंचरण मध्य असम के आसपास मौजूद है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका के पास एक अवसाद बना हुआ है जो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की ओर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उससे निकलने वाली नमी ऊपरी वातावरण में हलचल बनाए हुए है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले की सटीक और तेज मौसम जानकारी आपको रोज मिलती रहे, तो अभी कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं आज प्रदेश में ठंड की स्थिति की, क्योंकि आज भी मध्य प्रदेश में ठंड का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिलेगा। उत्तर और उत्तर पश्चिमी जिलों में शीतलहर जैसे हालात बने रहेंगे। खासकर मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी और अशोकनगर जैसे इलाकों में सुबह और रात के समय ठंड तीखी रहेगी। आज सुबह के समय मुरैना, ग्वालियर, दतिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, उमरिया, शहडोल, पन्ना, कटनी, दमोह, सागर, विदिशा, भोपाल और उज्जैन जिलों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। कई जगहों पर सुबह 9 बजे तक दृश्यता कम बनी रह सकती है, जिससे सड़क यातायात और रेल परिचालन प्रभावित होने की आशंका है। दिन के तापमान की बात करें तो जिन शहरों में आज दिन का तापमान सबसे कम रहने वाला है, उनमें मुरैना, कोहात, अंबाह, पोरसा, भिंड, ग्वालियर, दतिया, डबरा, जोरा और सबलगढ़ शामिल हैं, जहां अधिकतम तापमान लगभग 18 डिग्री के आसपास सीमित रह सकता है। यानी दिन में भी ठंड का असर पूरी तरह खत्म नहीं होगा। रात के तापमान की बात करें तो मुरैना, अंबाह, पोरसा, भिंड, गोहाद, लहार, ग्वालियर, ढिंढोरी, डबरा और जोरा जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान गिरकर 5 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे खुले इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में पाला पड़ने की आशंका बनी रहेगी। हवा की गति पर नजर डालें तो आज अलीराजपुर और झाबुआ जिलों में हवाएं सामान्य से थोड़ी तेज चल सकती हैं, जिससे वहां ठंड का असर और ज्यादा महसूस होगा, जबकि बाकी जिलों में हवा की रफ्तार सामान्य बनी रहेगी और कहीं भी आंधी या तेज झोंकों का खतरा नहीं है। अब बात करते हैं बारिश की, क्योंकि भले ही आज मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा और किसी जिले में हल्की, मध्यम या भारी बारिश का सीधा अनुमान नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने अवसाद और ऊपरी वायुमंडलीय नमी को देखते हुए मौसम विभाग इस बात पर नजर बनाए हुए है कि आने वाले घंटों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। हालांकि आज के दिन बारिश की संभावना बहुत कमजोर है। फिर भी मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगर नमी का प्रभाव थोड़ा भी बढ़ता है तो दूर दराज के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए पूरी तरह निश्चिंत रहने के बजाय सतर्क रहना जरूरी है। वज्रपात यानी बिजली गिरने की बात करें तो आज प्रदेश के किसी भी जिले में ठनका गिरने की कोई संभावना नहीं जताई गई है, जिससे इस मोर्चे पर राहत की खबर है। कुल मिलाकर आज मध्य प्रदेश में मौसम का पलड़ा ठंड की ओर ज्यादा झुका रहेगा। सुबह कोहरा, दिन में ठंडी हवा और रात में तेज सर्दी लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करती रहेगी। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और सुबह सुबह बाहर निकलने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वीडियो खत्म होने से पहले एक बार फिर याद दिला दें, अगर आप अपने जिले का मौसम अपडेट रोजाना चाहते हैं तो अभी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मौसम का हर बड़ा बदलाव
सबसे पहले यहीं बताया जाएगा। अब बात करते हैं अगले 24 से 48 घंटे यानी आने वाले 2 दिनों में भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश के मौसम की। और यहां जानकारी बेहद अहम है क्योंकि मौसम की चाल में हल्का लेकिन असरदार बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के मौसम पर इस समय पंजाब पाकिस्तान सीमा और हरियाणा में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चक्रवाती प्रभाव के साथ साथ मध्य असम के परिसंचरण और बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका के पास बने अवसाद की संयुक्त भूमिका बनी हुई है, जिसका असर सीधे नहीं लेकिन परोक्ष रूप से मध्य प्रदेश तक महसूस किया जा रहा है। अगर आप अपने जिले के अगले 48 घंटे के मौसम को समय रहते समझना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 10 घंटे की स्थिति पर नजर डालें तो उत्तर और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में ठंड का दबाव और बढ़ने वाला है। खासकर मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी और अशोकनगर जिलों में सुबह और रात के समय सर्दी तीखी बनी रहेगी। इन इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री के बीच रह सकता है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री के आसपास सीमित रहने की संभावना है, जिससे दिन में भी कोल्ड डे जैसी स्थिति महसूस हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल और कटनी जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान सुबह घना कोहरा देखने को मिल सकता है। कई जगहों पर दृश्यता कम रहने से सड़क परिवहन और रेल सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। अगले 48 घंटे में भी कोहरे से पूरी तरह राहत मिलने के संकेत नहीं हैं, बल्कि कुछ इलाकों में कोहरे की अवधि थोड़ी लंबी हो सकती है। हवा की दिशा में बदलाव की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवाएं उत्तर पश्चिमी बनी रहेंगी, जिससे ठंडी और शुष्क हवा प्रदेश में प्रवेश करती रहेगी। अलीराजपुर, झबुआ, धार और रतलाम जैसे जिलों में हवा की गति सामान्य से थोड़ी अधिक रह सकती है, जिससे वहां ठंड और ज्यादा चुभने वाली होगी। अब बारिश को लेकर एक जरूरी चेतावनी समझिए। भले ही अगले 24 से 48 घंटे में मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में व्यापक बारिश का कोई स्पष्ट पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने अवसाद से जुड़ी नमी ऊपरी वातावरण में सक्रिय बनी हुई है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं कि कुछ हिस्सों में बादल घने हो सकते हैं और कहीं कहीं बहुत हल्की बूंदाबांदी जैसी स्थिति बन सकती है, खासकर दक्षिणी और पूर्वी जिलों में। हालांकि यह स्थिति सीमित और अल्पकालिक होगी और अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा, लेकिन यह संकेत जरूर है कि मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं है। किसानों के लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है क्योंकि ठंड और नमी का यह संयोजन फसलों पर असर डाल सकता है। खासकर पाले की आशंका वाले क्षेत्रों में सतर्कता बरतना जरूरी होगा। अगले 48 घंटे के दौरान रात के तापमान में और गिरावट संभव है। कुछ स्थानों पर तापमान 4 डिग्री के आसपास भी जा सकता है, जिससे खुले इलाकों में पाला पड़ने का खतरा बढ़ेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की बात करें तो अगले 2 दिनों में भी मध्य प्रदेश के किसी हिस्से में ठनका गिरने का कोई अलर्ट नहीं है, जिससे इस मोर्चे पर राहत बनी हुई है। कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे मध्य प्रदेश के लिए बेहद ठंडे, सतर्कता भरे और सावधानी की मांग करने वाले रहने वाले हैं। सुबह घना कोहरा, दिन में सीमित धूप, ठंडी हवाएं और रात में गिरता तापमान लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करेगा। आखिर में एक बार फिर याद दिला दें, अगर आप चाहते हैं कि मौसम से जुड़ा कोई भी बड़ा अपडेट आपसे छूटे नहीं, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि मौसम का हर अहम अलर्ट सबसे पहले यहीं बताया जाता है।